चलिए, सभी लोग रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं? अच्छी तरह किए हैं, ठीक। तो कल हम बताए हुए थे कि आपका क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, जिसका रिप्लाई क्या मिलता है, यस या नो। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है तो उसी का क्या लिखना है, हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। शॉर्ट फॉर्म कहने का मतलब हमको हेल्पिंग वर्ब और किससे मतलब रहेगा, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के रूप में क्या लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिया जाता है, प्रोनाउन। हम बताए थे कल प्रोनाउन के रूप में क्या लेकर चलना है भाई, ही, सी, इट और दे। किसके लिए, जब नाउन होगा सब्जेक्ट तब। याद है ना इतना, ठीक। फिर हम बताए हुए थे कि अगर आपका नाउन है तो बताए थे कि भाई नाउन के लिए आपका होने वाला क्या है, ही, सी, इट और क्या होने वाला, दे, ठीक है। ही किसके लिए भाई, मेल के लिए। ही किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। सी किसके लिए, फीमेल के लिए। और इट किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है यहाँ तक। और फिर दे किसके लिए भाई, प्लूरल नाउन के लिए, ठीक। अब प्लूरल लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, प्लूरल आपका लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उस सब के लिए क्या यूज होगा, दे। याद है पूरा इतना चीज़, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे हमको क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। कल एक और चीज़ बताए हुए थे, क्या बताए हुए थे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। अगर निगेटिव कुछ सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। याद है इतना, ठीक। समझिए एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे बोल रहे हैं आई एम हैंडसम, क्या लिखे हैं, आई एम हैंडसम। और एग्जाम में आया कि इसका क्वेश्चन टैग कीजिए, क्या कीजिए, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन के तुरंत बाद क्या दे दीजिएगा आप, कॉमा दे दीजिएगा। ऑप्शन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एग्जाम में ऑप्शन बेस्ड भी आपको देता है, ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है बनाने के लिए दे दिया तो फिर आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करना होगा, कॉमा आपको पुट करना होगा, ठीक है। कल हम अच्छा सेंटेंस कैसा है, इसमें नॉट आया है क्या, नहीं। नो आया है क्या, नहीं आया। कुछ निगेटिव वर्ड तो आया नहीं है। जब नहीं आया है तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव है तो एम नॉट तो होता नहीं है, एम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आरंट। क्या आ जाएगा, कब आरंट होगा, जब हमको एंटी लेना होगा तब। क्लियर है। सब्जेक्ट रूप में क्या है, आई है, तो चुपचाप क्या कर दीजिए, आई। और लास्ट में क्या पुट कर देना है, क्वेश्चन मार्क। क्यों करेंगे, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या कंपलसरी चाहिए भाई, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट अभी नाउन हम लिए नहीं है, नाउन सब्जेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं राम इज वेरी क्यूट, ठीक है। क्या लिखा है, राम इज वेरी क्यूट, ठीक है। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो उधर एंटी लगने वाला है। सबसे पहले आप क्या काम कीजिएगा, कॉमा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज। वैसे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इजंट। सब्जेक्ट क्या है आपका, राम है। राम मेल की फीमेल, मेल। क्या है भाई, मेल। और मेल के लिए क्या यूज कीजिएगा, ही। क्या सही लिखे हैं क्या अभी तक, नहीं, गलती लिखा गया है। क्या जरूरी है अंत में, क्वेश्चन मार्क। सबको समझ में आया। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। क्या लिखे हैं, सीता इज नॉट अगली, ठीक है। अगली मतलब कुरूप होता है, ठीक। अब बताइए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। उधर क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इज है तो क्या कीजिएगा, ठीक है, एंटी लगेगा, नहीं लगेगा। क्या है भाई, नॉट आया हुआ है। सेंटेंस आपका क्या है, निगेटिव है, तो वहाँ एंटी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में कल बताए थे क्या लेना है, प्रोनाउन। सीता तो लिखिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। क्यों भाई, रिपीटिशन को, नाउन के रिपीटिशन से अवॉइड करने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। सीता मेल की फीमेल, फीमेल है। जब फीमेल हुआ
तो क्या हो जाएगा सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक। फिर से समझिएगा। क्या लिखा? योर स्माइल इज एडोरेबल, ठीक है। अब बोलिएगा एडोरेबल का मतलब क्या होता है? एडोरेबल का मतलब होता है वेरी क्यूट। एडोरेबल का मतलब क्या होता है? वेरी क्यूट, ठीक है। तो जहाँ वेरी क्यूट आप लिख सकते हैं तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? एडोरेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक। सेंटेंस पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या जाएगा? निगेटिव जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? कोमा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इज, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? इज। क्लियर है यहाँ तक? क्या एंटी यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इजंट, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है? योर स्माइल। क्या है सब्जेक्ट भाई? योर स्माइल। स्माइल को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो स्माइल कायदे से आपका क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन। क्या है भाई? ऑब्जेक्ट नाउन। कल बताए थे कोई भी आइडिया होगा वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट नाउन कहलाता है। और ऑब्जेक्ट नाउन के लिए प्रोनाउन क्या लिया जाता है? इट लिया जाता है। तो यहाँ क्या पुट कीजिएगा? इट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? लिख लीजिए। अब आपको क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देते हैं और आप 7-8 क्वेश्चन देंगे और आप उस क्वेश्चन को टैकल कीजिए, ठीक है। मिटा सकते हैं? दिमाग लगाइएगा। सब्जेक्ट में कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है ना, तो देख लीजिएगा एम इज आर जो है, एम इज आर के पहले जो चीज़ आया ना लगभग क्या होता है? सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। चलिए कोमा हम दे रहे हैं, ठीक है।
चलिए 10 क्वेश्चन बनाइए। देखिए यहाँ पे है ना जी, आर है, पहले रुकिए सब लोग वेट कीजिए, थोड़ा समझिए बात को। आर है, आर के पहले आया हुआ चीज़ क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। इज है, इज के पहले आया हुआ चीज़ सब्जेक्ट। इज के पहले आया हुआ चीज़ सब्जेक्ट। इज के पहले आया हुआ चीज़ सब्जेक्ट। आर के पहले आया हुआ चीज़ सब्जेक्ट। इज के पहले आया हुआ चीज़ सब्जेक्ट। इज के पहले सब्जेक्ट ही है, आर के पहले सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना चीज़ सब्जेक्ट। अब देखिए एक चीज़ और, सब्जेक्ट को गौर से देखिएगा ना, तो सारा सब्जेक्ट हम क्या दिए हैं? नाउन ही दिए हैं। सारा सब्जेक्ट क्या दिए हैं? नाउन। बॉय क्या है? नाउन ही है। इधर भी बॉय नाउन है। मोनिका क्या है? नाउन है। राहुल भी, गर्ल्स भी क्या है? नाउन ही। सारा चीज़ क्या दिए हैं? नाउन। जब नाउन दिए हैं तो कल हम बताए हुए थे नाउन के लिए क्या यूज होगा? ही, सी, इट और दे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। विकेट आपका चटकने का काम यहीं पे होगा नाउन के साथ ही। अच्छा, ये वर्ड सुने हैं आप? क्या होता है? पहले प्रोनाउंस कीजिए इसको, प्रोनाउंस कीजिएगा। क्या है ये वर्ड? कौन सा, कैसे प्रोनाउंस कीजिएगा? एक्सटैटिक। क्या पढ़ेगा? एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब क्या होता है? जब आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ना, जो आप लिखते हैं वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी के स्थान पे आप क्या पुट कर सकते हैं? एक्सटैटिक। क्लियर है यहाँ तक? और तो वर्ड आपको मालूम होगा। क्वेलसम का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। काइंड हार्टेड का मतलब? दयालु। काइंड हार्टेड का मतलब क्या है? दयालु। चलिए लिखिए यहाँ पे। ये बताइए पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। ये भी क्या है? पॉजिटिव। ये साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। इस साइड पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब एक ही वाक्य इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए क्वेश्चन टैग क्या होता है? पॉजिटिव। और सारा चीज़ पॉजिटिव है तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब सबके साथ क्या जुड़ने वाला है? एंटी जुड़ने वाला है। ठीक है, अब आर है तो क्या लिखिएगा? आरंट। अब बॉयज है, बॉयज तो बहुवचन है कि नहीं है? कैसा मालूम चला? यहाँ पे आर भी है, वैसे एस भी लगा हुआ है तो बहुवचन हुआ। लगा हुआ है तो कायदे से क्या यूज कीजिएगा? दे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? सही है सबका? ठीक, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, सही होगा तो अपने से साइन कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे इज है तो क्या लिखिएगा? इजंट। ठीक है यहाँ तक। अब बॉय है, बॉय क्या है? मेल कि फीमेल? मेल है तो क्या लिखिएगा? अब बोलेगा सर दे क्या है नहीं लिखे? यहाँ पे अ है, अ बॉय मतलब एक लड़का। ठीक है, कायदे से देखिएगा ना, ये राज खोल देगा। इज सिंगुलर होता है और आर क्या होता है? प्लूरल। सिंपल सा राज वही खोल देगा। ठीक, इज है तो चुपचाप क्या कीजिएगा? इजंट। मोनिका है, मोनिका है तो क्या यूज कर लीजिएगा? सी। किसी को दिक्कत नहीं? इज है तो क्या कीजिएगा? इज। ऑलरेडी एंड नॉट आया हुआ है तो एंटी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राहुल है तो राहुल के लिए क्या यूज कीजिएगा? ही। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? आर है तो क्या यूज कर लीजिएगा? आरंट। अब आर आईबे किया है तो चुपचाप देखने की आवश्यकता नहीं है, उधर सब्जेक्ट देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या है भाई? आर है वो तो 100% क्या आएगा? दे आएगा। कब? जब नाउन होगा तब। वैसे गर्ल्स क्या है? बहुवचन है। इज है तो क्या कीजिएगा? इज, इजंट। ठीक है यहाँ तक। क्रो है, क्रो तो कायदे से क्या हुआ? बर्ड्स हुआ। ये बताइए सबसे पहले रीड कीजिए वाक्य को, क्या ये पेट एनिमल है? क्रो को पाला जाता है? नहीं, नहीं पाया जाता है तो चुपचाप क्या यूज कीजिएगा? इट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? लव है, लव के बाद क्या है? इज। इज है तो चुपचाप क्या लिखिएगा? इजंट। ठीक है, लव को क्या आप गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते हैं? अभी नहीं कि गाना है तू प्यार है किसी और की, तो प्यार को नहीं गिन रहे हैं, उस व्यक्ति को गिन रहे हैं। समझ में आ रहा है ना चीज़? तो लव के लिए क्या यूज होगा? इट। ठीक है यहाँ तक। आर है तो क्या यूज कर लीजिएगा? आरंट। क्लियर है यहाँ तक? क्यों एंटी आ रहा है भाई? सारा का सारा वाक्य इधर क्या जा रहा है? पॉजिटिव भी जा रहा है। पेंस बहुवचन है, पेंस बहुवचन है तो कायदे से दे। ठीक है यहाँ तक? किसी को डाउट? आठों में कहीं भी डाउट है? नहीं है। डाउट है क्या किसी को? नहीं। तो आगे आइए। इज है तो क्या कीजिएगा? इज, एंटी जोड़ देंगे। ठीक है, फादर है, फादर तो कायदे से मेल है, मेल है तो कायदे से क्या यूज हो जाएगा? क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं? इज। इज है तो क्या लिखिएगा? इजंट। और इधर क्या है? मदर है
तो मदर के लिए क्या यूज कर लीजिएगा, सी। ठीक है, 10 सही किसका हुआ, सबका सही हुआ कि नहीं, सबका। आपका नेहा कहाँ, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया ना कि नहीं आया। तो नाउन का जो भी यूज किया जाता है प्रोनाउन अच्छी तरह क्लियर है कि क्लियर नहीं है। अभी लेबल और आगे बढ़ाने वाले हैं। वो लेबल क्या है, कलेक्टिव नाउन का, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होता है ना यूनाइटेड सेंस भी देता है और डिवाइडेड सेंस भी देता है। तो यूनाइटेड सेंस देगा ना तो उसके लिए इट यूज होता है, और जब डिवाइडेड होगा तो डिवाइडेड के लिए क्या हुआ, व्यक्ति एक से ज़्यादा हुआ कि एक हुआ, एक से ज़्यादा हुआ। जब एक से ज़्यादा हुआ तो क्या यूज होगा, दे। ठीक, अब मान के चलिए अगर सब्जेक्ट ही आपका प्रोनाउन आ जाए। अभी हम क्या देखे हैं, सब्जेक्ट किस रूप में भाई, नाउन के रूप में। अगर सब्जेक्ट आपका किस रूप में आ जाए, प्रोनाउन के रूप में आ जाएगा, तो प्रोनाउन का एज इट इज लिखा जाता है। आई होगा तो आई लिखेंगे, सी होगा तो सी। नहीं समझ में आया तो कंसेप्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, मत लिखिए मेरे साथ, पहले समझिए। जैसे मान लीजिए कंसेप्ट नंबर 2 में क्या है कि सब्जेक्ट क्या हो भाई, सब्जेक्ट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन होगा ना तो प्रोनाउन का प्रोनाउन ही लिखा जाता है। प्रोनाउन का क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन। आई है तो आई, सी है तो सी। ठीक है, अब प्रोनाउन का प्रोनाउन ही क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपको हम बताएं क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं यू आर ऑब्स्टिनेट। ठीक है, यहाँ तक आर है यहाँ पे, और आर के पहले क्या है, यू। यू क्या है आपका, प्रोनाउन। अब पूछेगा कौन सा प्रोनाउन, कोई पूछ दिया कौन सा प्रोनाउन, तो जितना आप ये प्रोनाउन जानते हैं ना, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। याद रहेगा ना, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या क्या आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, सेंटेंस पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। तो कंफर्म 100% क्या जुटने वाला है, एंटी जुटने वाला है। तो क्या कर लीजिएगा, आरंट। अब यू है तो क्या कीजिएगा, यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक, लिख लीजिए। 3-4 क्वेश्चन और देंगे, यहीं पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बना लीजिएगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करें, इसमें मिक्स भी कर देते हैं। ठीक है,
चलिए बनाइए क्वेश्चन। कल हम बताए हुए थे एक चीज, रुकिए थोड़ा, एंड बताए हुए थे। एंड किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव प्लस नॉट, ठीक है। और फिर डू, डज, डिड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? एंड। लेकिन ये यूज किया नहीं जाता है। कहाँ भाई? ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में, याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी फेसबुक पे पोस्ट देखिएगा ना, जैसे मेरे ही बहुत सारे फ्रेंड हैं लोग, दिव्य प्रकाश, चंद्रमणि हुआ, तो ये लोग बहुत यूज करता है लोग, ठीक है। चलिए लिखिए, बन गया। चलिए, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। सबसे पहले यू विल हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सबसे पहले अगर काम है ना, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या भाई? सेंटेंस मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पता कर लीजिएगा तो क्वेश्चन टैग में दिक्कत नहीं होने वाला है। नेगेटिव ये वाला कैसा है? पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। अब नेगेटिव जहां भी सेंटेंस आया है तो कायदे से क्या यूज होने वाला है भाई? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? क्वेश्चन टैग, ठीक है। एम है तो क्या यूज कीजिएगा? एम। क्लियर है यहाँ तक? और आई है तो क्या यूज कीजिएगा? आई। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम प्लस नॉट का हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताए थे। एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? आरंट। सर जी यहाँ पे तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो ये देखिए निगेटिव का क्या होता है? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, एंटी। एंटी आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ सबका विकेट छटका होगा, ज़बरदस्त छटका होगा, नहीं जी? तो मालूम था ना, यहाँ विकेट आप गिराइएगा अपना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आया ना? चलिए, यहाँ पे क्या है? एम है। यहाँ पे क्या, कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। एम नॉट, एमंट तो होता नहीं है, नहीं होता है तो क्या होगा? आरंट आई। किसी को दिक्कत यहाँ तक? ये तो गलती नहीं हुआ होगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो क्या कीजिएगा? आरंट क्या यूज कर लीजिएगा? वो भी। किसी को दिक्कत नहीं। इज है तो क्या कीजिएगा? इजंट। और वाटर के लिए इट। किसी को दिक्कत नहीं। इज है तो क्या यूज कर लीजिएगा? इज। नॉट तो आया हुआ है तो एंटी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या यूज कीजिएगा? सी। आर है तो क्या यूज कर लीजिएगा? आर। नॉट आया हुआ है तो एंटी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या लिखिएगा? किसी को दिक्कत? किसी को भी दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। एक नंबर आया है कि नहीं आया? अब देखिए, इसको चाहते हैं ना तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। एक बात क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है। अगर किसी ने वाक्य में ऐसा लिख दिया, किसी ने बोला आई अरेंट बिजी दिस टाइम, तो क्या उसने सही बोला है या गलत बोला है? गलत या सही? कितने लोग बोलते हैं गलत? हाथ उठाइए। सही है। क्यों भाई? एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अरेंट होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। क्वेश्चन टैग बनाइए इसका। आर आई। अच्छा, आई के साथ आर लगता है? नहीं। इसका मतलब एक बात समझ में है, एम आई लिख लीजिएगा क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे आपका जब लेवल बढ़ाएंगे ना तो मालूम चलेगा कैसे फंसाया जाता है।
घर पे जाके नोटबुक में फेयर किए थे कि नहीं किए थे लोग? क्वेश्चन टैग को फेयर कर रहे हैं कि नहीं? नहीं करिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे ही मेरा क्लास खुलेगा ना तो मेरा थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा। क्यों भाई? आपका सिलेबस भी तो हमको समाप्त करना है। तो जितने भी यूट्यूब वाले लोग हैं भाई, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप घर पे बैठे हैं तो चुपचाप बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो बाद में एक चीज़ भी हम पढ़ाने वाले नहीं है। जो वीडियो अपलोड कर देंगे ना यूट्यूब पे, वो पढ़ाने वाले हम नहीं हैं, ठीक। तो आपका वीडियो पे 3 या 4 आपका क्या होगा, चैप्टर आपका समाप्त होगा, यूट्यूब पे डालेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम अपना ऑफलाइन क्लास आएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, आपका 1.5 घंटा का क्लास लेंगे। और अभी से बोल दे रहे हैं भाई, 1.5 घंटा का हम क्लास लेने वाले हैं, और 1.5 घंटा का क्लास लेने वाले हैं तो आपका सिलेबस समाप्त बिल्कुल हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लास आपका सितंबर में खुले, अगस्त में चांस तो नहीं लगता है, अगर खुल गया तो भगवान की दया, ठीक है, नहीं तो हमको उम्मीद है कि सितंबर में ही क्लास आपका खुलेगा। तो हमारे पास बचता कितना टाइम है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बचा कितना, 5। 1 महीना उड़ा दीजिए, छठ पूजा, दुर्गा पूजा और दिवाली, 1 महीना उड़ गया, तो बचा कितना, 4 महीना। अब 4 महीना में 5 गो आपको सिलेबस एक साथ टैकल करना है। तो टैकल करना है तो जितने भी आपके गुरु, सारे गुरु लोग तो पढ़ा ही रहेंगे ऑनलाइन, तो आप क्या कीजिए ना, बारीकी से बढ़िया से पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चन बैंक को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। मतलब आपका भी साथ होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ टीचर पे डिपेंड हो गए, तो फिर ये बात गलत है भाई। चलिए, किसी को यहाँ तक दिक्कत है एमिजार में? एमिजार में नहीं दिक्कत है? अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया, कि भूल जाइएगा? चलिए तो अगला लेवल लेके चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 3। चलिए सभी लोग लिख लीजिए, कंसेप्ट नंबर 3। हो गया सबका लिखा? ठीक। अभी आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेके चले हैं, एम, इज और आर। आपका बारी अब किसका बारी आएगा, हैज, हैव और हैड का, ठीक है। वैसे जो देखिए, एम इज आर के बाद जब तक एक्शन वर्ब नहीं आएगा ना, तब तक एम इज आर किसका काम करता है, मेन वर्ब का काम करता है। वही केस बनता है हैज, हैव और हैड के साथ ही। हैज, हैव, हैड के बाद अगर एक्शन नहीं आया तो हैज, हैव, हैड किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। इसका मतलब एक बात समझ में आता है, इसका बनाने का तरीका कितना होगा, 2 होगा। किसका, हैज, हैव और हैड का, ठीक है। जैसे देखिए, हैज प्लस नॉट होगा, और क्या होगा, हैव प्लस नॉट होगा, और क्या होगा, हैड प्लस नॉट, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब इसका हमको क्या करना है, इसको हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब लघु रूप या संक्षिप्त रूप। इसका लघु रूप क्या हो जाएगा, हैज है तो क्या कीजिएगा, हैज, नॉट की जगह पे एनटी। एक और होता है, थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। हैव प्लस नॉट है तो क्या लिखिएगा, ठीक है यहाँ तक। और हैड नॉट है तो सर ये तो इजी है, इजी नहीं है, चला ये इतना आसान नहीं है। जनरली ऐसा किया जाता है, कब किया जाता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा होगा तब, ठीक है। और आपको हम जब टेंस पढ़ाए थे तो टेंस में एक चीज़ हम बताए थे, किसका रूप, हैव का रूप। हैव का रूप बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। यहाँ वर्ब का कौन सा रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और इधर क्या आ गया, फिफ्थ फॉर्म। हैव क्या है, वर्ब का पहला रूप, हैव का सेकंड फॉर्म, हैड, थर्ड फॉर्म, हैड, फोर्थ फॉर्म, हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, चला हैज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो हम बताए थे ये भी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा बताए थे। ये जो 2 केस गया है,
ये कायदे से कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस हुआ भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्यों भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जानते हैं क्या यूज किया जाता है? वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो सर जी V2 कहाँ यूज होता है? बताइए कहाँ यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये किसको, किस सेंटेंस टेंस को रिप्रेजेंट करने लगा? सिंपल पास्ट टेंस। किसी को दिक्कत? नहीं। वर्ब का पहला और वर्ब का पांचवा किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, और हैड किसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? सिंपल पास्ट टेंस। हैड कौन सा रूप होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सेकंड। ठीक है, अब बोलिए सर हैड और हैविंग कौन सा टेंस में आएगा भाई? परफेक्ट टेंस में आता है। ये परफेक्ट में आता है, ये क्या आता है? कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट पास्ट दोनों हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? प्रेजेंट और पास्ट। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है चीज़? ठीक। फ्यूचर भी हो सकता है। पहले इतना चीज़ को लिखिए। पहले एक चीज़ रुकिएगा, एक चीज़ हम बताए हुए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो निगेटिव में कौन सा मॉडल वर्ब, सॉरी कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है? डू और टच। याद आया ना? क्या बोले हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज किया जाता है भाई? डू चाहे टच। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाए थे, और सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज किया जाता है? डिड। ठीक है, यहाँ तक एक बात मालूम चल रहा है कि हैज और हैव को हम चाहेंगे तो डू और टच में भी यूज कर सकते हैं। अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पहले लिखिए। और जितने लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, आप कंटिन्यू रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग का क्लास लगभग 15 हो सकता है, क्योंकि जब लेवल एडवांस में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपका बुद्धि खुलने वाला है। क्या एक चीज़ बोले हैं हम आपको, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन से वाक्य में? निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिख दें? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करते हैं? डू चाहे टच। क्लियर है? अब आपको अच्छी तरह पता है डू कौन सा रूप है वर्ब का? पहला, और डच कौन सा रूप है? वर्ब का पांचवा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर एक और बात आप अच्छी तरह जानते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ डिड। क्या यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ डिड। ठीक है, यहाँ तक अब आइए।
जैसे हम बोल रहे हैं आई हैव अ कार, क्या लिखे हैं, आई हैव अ कार, और बोला गया इसका क्या बनाइए आप, क्वेश्चन टैग बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बट क्या हैव के बाद कोई भी एक्शन आया है, नहीं आया। एक्शन कहने का मतलब जो हम बोल रहे हैं ये सारा का सारा क्या है, एक्शन है। पढ़ा भी रहे हैं ये भी क्या है, एक्शन है। आप पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, एक्शन है। आप बोल रहे हैं ये भी क्या है, एक्शन है। आप सुन रहे हैं ये भी क्या है, एक्शन है। बात समझ में है ना। एक्शन का मतलब, एक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी एक्शन है, हैव के तुरंत बाद एक्शन है, नहीं है। जब नहीं है तो ये कायदे से काम किसका किया है, मेन वर्ब का, ठीक है। किसका काम किया है, मेन वर्ब का। क्लियर है यहाँ तक। मेन वर्ब का काम किया है तो हैव आपका कौन सा रूप है, पहला कि पांचवा, पहला, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। एक तो पहला एक तरीका है, इसका क्वेश्चन टैग बनाने का दो तरीका जाएगा। एक पहला तरीका क्या जाएगा, हैव है तो क्या कीजिएगा, हैव लिख दीजिए। पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव तो उस साइड, नेगेटिव, और आई है तो आई, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो एक पहला तरीका हुआ। लेकिन एक हम डीप नॉलेज में जा रहे हैं, तो डीप नॉलेज में एक समझ में आ रहा है कि हैव यहाँ काम किसका कर रहा है, मेन वर्ब का। क्यों मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन का मेंशन नहीं किया गया। तो मेन वर्ब का काम किया है। तो हम अभी तुरंत डायग्राम बताए हैं कि हैव कौन सा रूप है भाई, वर्ब का पहला, ठीक है। वर्ब का पहला रूप है तो पहले रूप के लिए क्या यूज किया जाता है, टू। तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डू। क्लियर है यहाँ तक। क्या यूज कर लीजिएगा यहाँ पे, एंटी। क्यों भाई, निगेटिव ये नहीं है, और आई। तो इसका मतलब एक बात समझ में आया कि जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब के रूप में होगा तो बनाने का तरीका कितना, दो गो। कितना तरीका भाई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो बात है कि सर जी एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन दे दे तो फिर हम क्या करेंगे। ये भी तो गेम खेल सकता है ना एग्जामिनर, दोनों ऑप्शन दे देगा। अब दोनों ऑप्शन दे देगा तो फिर कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर प्रायोरिटी का बात किया जाएगा, चाहे प्रेफरेंस का बात किया जाएगा, प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता, ठीक है। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दिया गया है, इसको दिया गया, और फिर बाद में किसको दिया गया, इसको, ठीक है। अब आप बताइए एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन दे दिया है तो कौन सेलेक्ट कीजिएगा, ये सेलेक्ट कीजिएगा। कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा, ये। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि बाउंस कर गया। चलिए लिख लीजिए। टेंस सभी लोग पढ़े हैं और टेंस पढ़े हैं तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि निगेटिव में क्या क्या यूज किया जाता है। कोई पूछेगा, रुकिए थोड़ा, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप कीजिए राइटिंग। कोई अगर पूछेगा कि हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का काम कब करता है, जब उसके बाद कोई एक्शन नहीं हो। एक्शन वर्ब नहीं होगा तो कन्फर्म किसका काम करेगा, मेन वर्ब का। मेन वर्ब का काम करेगा तो इसका बनाने का तरीका क्वेश्चन टैग का दो होगा। एक तो जनरल जो तरीका जानते हैं वो होगा, एक एडवांस में क्या आया भाई आपको, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इफ अ सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस देन यू विल हैव टू यूज डू और डज, ठीक है। और इफ द सेंटेंस इज पास्ट टेंस देन यू विल हैव टू यूज डिड एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलिए फिर हम 2-3 और एग्जाम लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। समझ में
ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई कि हैज, हैव या हैड आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है कि हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसका काम कर रहा है, हैज के बाद क्या कोई भी एक्शन वर्ब है, मतलब राइट, रीड, राइट, कुछ भी, टीच, लाफ ऑफ, कुछ भी तो नहीं है। नहीं है तो ये कायदे से किसका काम कर गया, मेन वर्ब का। किसका काम कर गया, मेन वर्ब का। और हैज कौन सा रूप है, वर्ब का पांचवा रूप। कैसे भाई, याद कीजिए, हैव वर्ब का पहला, दूसरा रूप हैड, तीसरा रूप हैड, चौथा रूप हैविंग और पांचवा रूप हैज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये मेन वर्ब का काम किया है तो कायदे से इसका बनाने का तरीका कितना होगा, 2 होगा। एक तो जनरल जो तरीका है वो आप कर लीजिए, हैज है तो क्या कीजिएगा, हैज, किसी को दिक्कत नहीं। सेंटेंस पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या यूज कीजिएगा, एनटी। और यहाँ पे क्या है, राहुल है, और राहुल के लिए ही, राहुल के लिए क्या ये होता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर आइए, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब का काम कर रहा है तो हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखिए क्या यूज होगा, टच, तो क्या यूज कर लीजिएगा, डजंट। और राहुल है तो क्या यूज कीजिएगा, आया समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। समझिए, यहाँ पे क्या यूज किए हैं, हैड। हैड यूज किए हैं तो क्या है, हैड के बाद कोई भी एक्शन वर्ब है, नहीं है। जब नहीं है तो हैड आपका काम किसका किया, मेन वर्ब। एम का मतलब मेन हुआ, भी का मतलब वर्ब हुआ। मेन वर्ब का काम किया है तो ये एक्चुअल है तो क्या है, वर्ब का दूसरा रूप। वर्ब का क्या हुआ, दूसरा। ठीक है, एक तो जो जनरल तरीका है वो बना लीजिए। हैड है तो क्या कीजिएगा, हैड। ठीक है, यहाँ तक। पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो हमको क्वेश्चन टैग क्या चाहिए, नेगेटिव। मोहित है तो मोहित के लिए ही, किसी को दिक्कत नहीं। एक आपका ये काम किया है, एक्चुअल काम क्या किया है, मेन वर्ब का। अब हैड है तो पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है भाई मेरे, डिड यूज किया जाता है। ठीक है, तो डिड यूज किया जाता है तो क्या कीजिएगा, डिडंट। मोहित है तो क्या कीजिएगा, एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन का बात करना है तो कौन आप सिलेक्ट कीजिएगा, डिडंट या हैडंट को, किसको करना है, डिडंट को। बात शायद समझ में आ चुका है कि नहीं आया, आ चुका है तो लिख लीजिए। तो क्या इतना ही रहने दे कि आज कि और भी ज़्यादा पढ़ाएं, रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, चलिए, सभी के लिए बाय बाय।